जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए प्यारे मित्र, आज जिस तरह की हम लोग बोला था कि कल आपको बिहार पुलिस का प्यारे मित्र इंडियन हिस्ट्री में प्यारे मित्र जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आपको ज्ञान बिंदु के द्वारा, वो प्यारे मित्र टोटल क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। क्या देखेंगे प्यारे मित्र? प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। जो भी प्यारे मित्र चैनल में नए बने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्यारे मित्र इसके बाद जो है हम लोग मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और पॉलिटी और ज्योग्राफी सभी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। प्यारे मित्र आप लोग अंतिम तक देखिए इसको। प्यारे मित्र देखने के बाद एक बार प्यारे मित्र आप किसी भी बुक से क्वेश्चन उठा के बना लीजिएगा, आपका 100% क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए प्यारे मित्र, पहला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या के बनावट में निम्न में से किस नस्ल के लोगों का मिश्रण नहीं है? इसमें प्यारे मित्र ये सब इंपॉर्टेंट उतना क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका हो जाएगा कांगो बेसिन के पिग्मी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसको याद रखेगा। ये प्यारे मित्र दो क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र, सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को जाता है? यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका याद रखेगा क्रिस्टोफ सेलियर्स। क्या हो जाएगा? क्रिस्टोफ सेलियर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को जानने का मुख्यतः 4 स्रोत निम्नलिखित में से कौन से स्रोत नहीं है? देखिए, धर्म ग्रंथ एवं विदेशियों का विवरण है प्यारे मित्र, समुद्र तलों से प्राप्त स्रोत, यही आपका नहीं होगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब प्यारे मित्र यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में सर्वमान्य प्राचीन ग्रंथ वेद है के संकलनकर्ता निम्नलिखित में से कौन से माने जाते हैं? किसे माना जाता है? आपको पता होगा प्यारे मित्र, वेद जो है कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। प्यारे मित्र कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका जो प्यारे मित्र किसने किया था? तो इसने किया था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन है प्यारे मित्र, इसलिए हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए जहाँ पर डिटेल का जरूरत होगा हम जरूर बताएंगे। देखिए, निम्नलिखित में से चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा संहिता कहते हैं। क्या बोलते हैं? संहिता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के लिए संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋचाओं के प्यारे मित्र क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? ऋग्वेद। तो इसमें प्यारे मित्र क्या होता है? तो इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? देखिए, वेद के ऋचाओं वाले पढ़ने को प्यारे मित्र क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋचाओं को क्या बोलते थे प्यारे मित्र? तो होत्री बोलते थे। क्या बोलते थे? होत्री बोलते थे। और प्यारे मित्र यहाँ पर अगर आपको दे दे सामवेद, क्या होता है प्यारे मित्र? सामवेद। सामवेद पढ़ने वाले को क्या बोलते थे? उदात्री बोलते थे। क्या बोलते थे? उदात्री बोलते थे। यहीं पर अगर आपको देता प्यारे मित्र यजुर्वेद, यजुर्वेद अगर देगा प्यारे मित्र, तो इसके वेद को क्या बोलते थे? अधर्व्यू बोलते थे। क्या बोलते थे? अधर्व्यू बोलते थे। तो ये ध्यान रखिएगा। और प्यारे मित्र अथर्थ वेद जो है उसको पढ़ने वाले को क्या बोलते थे? तो उसको पढ़ने वाले को हम लोग ब्रह्मा बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्रह्मा बोलते थे। ये आपको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछेगा। यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? होत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होत्री। ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा प्यारे मित्र ऋग्वेद। इसका प्यारे मित्र हम लोग PDF भी दे देंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, आपका इसका PDF मिल जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से ऋग्वेद के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इस वेद में आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास, ईश्वर के महिमा संबंधी जानकारी होती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसका 9वां मंडल प्यारे मित्र सोम देवता को समर्पित है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है प्यारे मित्र। और नीचे देख लीजिए कैसा सब है। नीचे प्यारे मित्र है, इसका प्यारे मित्र 3रा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित है, जो सूर्य देवता सावित्री यानी कि गायत्री मंत्र पर आधारित है। ये आपको ध्यान रखा है, ये भी आपका सही है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्गों का आदि पुरुष ब्रह्मा से उत्पन्न बताया गया। आपको बताया गया प्यारे मित्र आदि पुरुष ब्रह्मा से प्यारे मित्र ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, और प्यारे मित्र दोनों हाथ से प्यारे मित्र किसका हुआ है? क्षत्रिय की उत्पत्ति। और प्यारे मित्र जांग से किसका हुआ? वैश्य की उत्पत्ति। और पैरों से प्यारे मित्र क्या हुआ है? शूद्र की उत्पत्ति। ये प्यारे मित्र कौन बताते हैं? ऋग्वेद के 10वें मंडल बताते हैं। ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपका सभी कथन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सही है। ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से प्यारे मित्र जब आपको इस नोट्स को पूरा पढ़ लीजिएगा प्यारे मित्र, एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपसे एक भी क्वेश्चन प्राचीन भारत इतिहास का नहीं छूटेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य होगा प्यारे मित्र। अघन्य शब्द किससे है? तो आपको पता होगा गाय से है। क्या प्यारे मित्र? गाय। अघन्य का मतलब होता है प्यारे मित्र न मारे जाने वाले पशु। ठीक है, याद रखिएगा, न मारे जाने वाले पशु को क्या बोलते हैं? अघन्य का अर्थ होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए, विसेंट ऑस्टर स्मिथ ने प्राचीन भारत का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लेखन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा, जो प्रकाशित हुआ 1904 ईस्वी में। कब हुआ प्यारे मित्र? 1904 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा प्यारे मित्र कि किसने लिखा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र विस्टन ऑर्थर स्मिथ ने लिखा। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान रखें, इसमें उतना नहीं पूछेगा, लेकिन ये चीज़ आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा प्यारे मित्र हम लोग छोटा कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र,
विसेंट ऑस्टर स्मिथ ने 1904 में प्रकाशित प्राचीन इतिहास की प्रथम सुव्यवस्थित पुस्तक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए। इस पुस्तक की एक तिहाई भाग सिर्फ सिकंदर का आक्रमण, बिल्कुल प्रिय मित्र विस्टन ऑस्टर स्मिथ जो प्रिय मित्र ये यूनान के थे और सिकंदर भी यूनानी थे, तो ये प्रिय मित्र इसी के बारे में बताएगा, तो एक तिहाई भाग इसी का है, बिल्कुल ठीक है। इस पुस्तक में भारत के स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली कहा गया है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इस पुस्तक के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्व राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं था, तो ये भी प्रिय मित्र ठीक है। यहाँ से ये सभी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्रिय मित्र, ये तो वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिय मित्र क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 अवतार के 3 पंगों का आख्यान का वर्ण किस प्राचीनतम वेद से मिलता है। तो 52 अवतार प्रिय मित्र ये विष्णु देव का था प्रिय मित्र, और विष्णु जो है किसके थे, ये आपको याद रखेगा ऋग्वेद का। कौन थे प्रिय मित्र, ऋग्वेद का विष्णु का सबसे छोटा अवतार था 52 अवतार, जो कि प्रिय मित्र सबसे छोटे कद का था, तो ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऋग्वेद के कितनी ऋचाएं इंद्र एवं अग्नि को समर्पित है। तो इंद्र को 250 एवं अग्नि को 200, तो ये याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को यज्ञों का नियम एवं विधि विधानों की जानकारी प्राप्त होती है। तो यज्ञ का नियम प्रिय मित्र ये किस में होता है, तो ये याद रखेगा यजुर्वेद में होता है। किस में होता है प्रिय मित्र, यजुर्वेद में होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखेगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए सामवेद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 1810 सूक्त होते हैं जो ऋग्वेद से लिया गया है, तो ये बिल्कुल ठीक है प्रिय मित्र, ये बिल्कुल ठीक है। इसके पाठकर्ता को उदातरी कहते हैं, तो इसके पाठकर्ता को उदातरी कहते हैं, तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। इस वेद को मुख्यतः यज्ञों के समय गाए जाने वाले ऋचाओं को कहते हैं प्रिय मित्र। सामवेद को संगीत का भी जनक कहते हैं, तो याद रखेगा। तो ये भी सही है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस वेद को क्या बोलते हैं प्रिय मित्र, भारतीय संगीत का जनक। ये प्रिय मित्र बिहार पुलिस में पिछले बार भी पूछा गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र। ऋषि अथर्वा द्वारा रचित अथर्ववेद में कुल कितने पद एवं मंत्र है। 738 मंत्र है प्यारे मित्र, और जो है 6000 पद है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस वेद के सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वास की जानकारी मिलती है। तो यह जो प्रिय मित्र अथर्ववेद से मिलता है। कौन वेद से, अथर्ववेद। ये प्रिय मित्र ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों प्रिय मित्र त्रिवेद में शामिल है, लेकिन प्रिय मित्र जो अथर्ववेद है ये त्रिवेद में शामिल नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या बोला गया। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद को प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के किस पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ से देख लीजिए प्रिय मित्र, इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, जादू टोना विवाह, ये सब जो है प्रिय मित्र इसी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या क्या है प्रिय मित्र। गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, पश्चित रोग निवारण, राज, भक्ति, विवाह, अन्य, गीता, औषधि, वंशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सब इसी में आते हैं, तो यहाँ से उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद को किन 2 शाखाओं में बांटा गया। आपको होगा कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद, ये याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन एवं नवीन वेद कौन है। सबसे प्राचीन कौन हो जाएगा, ऋग्वेद। सबसे नया कौन है, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से सही क्रम का चयन कीजिए। देखिए सही क्रम में सबसे पहले क्या होता है प्रिय मित्र, वेद। वेद को पढ़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राह्मण।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है जिसे बुद्ध का जीवन चरित कथाओं में साथ वर्णित है। तो ये प्यारे मित्र कौन हो जाएगा, कथा वस्तु। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, कथा वस्तु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त होता है। तो जैन धर्म का प्यारे मित्र प्रारंभिक इतिहास जो किससे प्राप्त होता है, वो होता है प्यारे मित्र भगवती सूत्र से। किससे होता है प्यारे मित्र, सॉरी भगवती सूत्र नहीं प्यारे मित्र, यहाँ पर हो जाएगा कल्प सूत्र। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, कल्प सूत्र होता है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्यारे मित्र, अर्थशास्त्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। अर्थशास्त्र के अनुवादक वाम शास्त्री थे, सोम शास्त्री, ये बिल्कुल ठीक है। इस पुस्तक का लेखक चाणक्य विष्णुगुप्त ने किया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इस पुस्तक में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण में विभाजित है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बोला गया है इस पुस्तक में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है। क्या है प्यारे मित्र, सभी कथन जो है सत्य है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में किस क्षेत्र के विशेष के शासकों का इतिहास वर्णन है। यह जो प्यारे मित्र जो है कश्मीर का है। किसका है प्यारे मित्र, कश्मीर का है। तो ऑप्शन नंबर सी। कल्हण का प्यारे मित्र कौन किया था, तो ये राजतरंगिणी किसने लिखा था, कल्हण ने। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा के लेखक कौन है प्यारे मित्र, ये हो जाएगा अली अहमद। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, अली अहमद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत के विद्वान पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से वस्त प्रणाली के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पाणिनि की जो पुस्तक प्यारे मित्र अष्टाध्यायी है, सबसे पहला व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी है। इससे प्यारे मित्र किस वंश की जानकारी मिलती है, ये आपसे पूछा गया। तो यह जो मिलती है प्यारे मित्र मौर्यों से पूर्व तथा मौर्यकाल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मौर्यों से पूर्व तथा मौर्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कात्यायन कृत गार्गी संहिता से में किस विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है। तो यह जो प्यारे मित्र मिलती है ज्योतिष तथा यमन आक्रमण का। किसका मिलता है, ज्योतिष तथा यमन आक्रमण का। ये कात्यायन कृत प्यारे मित्र किसका है, गौर्गी संहिता। क्या है प्यारे मित्र, गौर्गी संहिता। तो ये याद रखेगा। बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी का आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इसको प्यारे मित्र एक दूसरे को मिलाना है। क्या करना है, मिलाना है और सही उत्तर का प्रयोग करना है। देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेरोडोटस ने क्या लिखा था प्यारे मित्र, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, ये बिल्कुल ठीक है। टॉलमी ने क्या लिखा था प्यारे मित्र, नेचुरल हिस्ट्री लिखा था। प्लिनी ने क्या लिखा था प्यारे मित्र, भारत का भूगोल। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था। यानी कि 1 3 4 2 1 3 4 2 देख लीजिए किस में है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 3 4 2 देख लीजिए कहाँ पर है, 1 4 3 2। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र निम्नलिखित में से मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में। तो अशोक के दरबार में कौन आया था, डायोनियस। क्या आ जाएगा प्यारे मित्र, डायोनिसियस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फायान के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन औसत है यानी कि गलत है। यह 14 वर्ष पूर्व भारत में रहा था। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, तो यह बिल्कुल ठीक है। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की समाज एवं सामाजिक का विवरण किया था, तो यह भी बिल्कुल ठीक है प्यारे मित्र। और देखिए नीचे क्या बोला गया, नीचे बोला गया इसने मध्य प्रदेश की जनता को समृद्ध एवं सुखी बताया, तो यह भी ठीक है। इसने चीनी सभ्यता एवं संस्कृति सभ्यता को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति सभ्यता से सर्वोच्च बनाया, तो यह प्यारे मित्र गलत है। चीनी सभ्यता और प्यारे मित्र संस्कृति को भारतीय सभ्यता से सर्वोच्च थोड़ी बताया, तो यह आपका गलत हो, यही आपका गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यात्री ने 518 में भारत आगमन पर 3 वर्षों तक बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञा एकत्रित किया था। तो ये प्यारे मित्र कौन हो जाएंगे, तो ये आपको पता होगा कि कौन है, संयुंगन है। क्या प्यारे मित्र, संयुंगन है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्वेनसांग से संबंधित कथनों का कौन सा कथन औसत है। देखिए ह्वेनसांग प्यारे मित्र 629 ईस्वी में भारत के लिए चीन से निकला और 1 वर्ष बाद भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। ये बिल्कुल ठीक है प्यारे मित्र, ये ठीक है। यहाँ पर बोला इसने वह हर्षवर्धन के काल में भारत आया, 15 वर्षों तक भारत में रुका, 645 में भारत वापस चीन चला गया, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, सीयूकी नामक भ्रमण वृत्तांत लिखा जिसमें 138 देशों की जानकारी प्राप्त मिलती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। ठीक है, और देखिए नीचे यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया है पेंद्र, इसने हर्ष को समकालीन राजाओं के सबसे क्रूर एवं से शोषणकारी सिद्ध किया, तो ये आपका गलत हो जाएगा सर। पेंद्र क्रूर नहीं बताया, तो ये एकदम याद रखेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, ये शीलभद्र थे। कौन प्रिय मित्र, आचार्य शीलभद्र थे, याद रखिएगा। और प्रिय मित्र नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो ये कुमार गुप्त ने किया। सभी क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए हम लोग डिटेल नहीं क्या कर रहे हैं प्यारे मित्र, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अलबरूनी नामक लेखक जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, इससे संबंधित औसत कथन कौन सा है? देखिए, अलबरूनी नामक प्रेम जो भारत आया था, इसमें बोला कौन गलत है? देखिए, अलबरूनी ख्वारिज़्म खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसकी कृति किताबुल हिंद तहक़ीक़ हिंद है, तो ये बिल्कुल ठीक है प्रेम मित्र। और यहाँ पर देखिए नीचे क्या बोला गया, यह पुस्तक धर्म, राजनीति, समाज, मापतंत्र इत्यादि तथा 80 अध्यायों में विभाजित था, तो ये भी ठीक है। इसने अपने लेखों में भारतीय सामाजिक परंपरा को निश्चित कोटि का घोषित किया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिंटर? ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता में से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इब्न बतूता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इब्न बतूता जो प्रेम 1333 में आया था, उस समय प्रेम दिल्ली का कौन था प्रेम शासक? याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके द्वारा अरबी भाषा में रहला नामक पुस्तक लिखा गया, ये बिल्कुल ठीक है प्रेम, जो कि यात्रा वितरण था। रहला में 14वीं शताब्दी की भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का वर्णन है, तो ये भी आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली आगमन पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है प्यारे मित्र। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने मंत्री परिषद में स्थान दिया था, तो ये आपका गलत था। इसको प्यारे मित्र दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, लेकिन प्यारे मित्र मंत्री परिषद में जगह नहीं दिया था, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है, यानी कि 3 इसमें सही है, 1 आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंगुर एवं त्योंगुर नामक ग्रंथ भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, इसे किस तिब्बती लेखक ने लिखा? तो ये तारानाथ ने लिखा। किसने लिखा प्रेम? तो तारानाथ ने, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से 13वीं शताब्दी के अंत में कौन यात्री आया था जिसने लेखनी से पांड्य इतिहास का विवरण लिखा था? तो यह प्रेम कौन था? तो ये मार्को पोलो था। कौन था प्रेम? मार्को पोलो था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है? तो ये पीएम कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर पीएम ये हो जाएंगे कनिंघम। कौन हो जाएंगे पीएम? अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1400 ईस्वी में लेख को कौन सा अभिलेख था जिसमें वैदिक सब देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नासत्य की जानकारी मिलती है? तो वो बोगाजगोई था। कौन था प्रेम? बोगाजगोई अभिलेख था, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, सर्वप्रथम किस अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र मिलता है? यह प्रिय मित्र जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में होने वाले हून आक्रमण का जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो ये जो प्रिय मित्र हून आक्रमण है प्रिय मित्र, ये कहाँ से मिलता है? भिस्त्री स्तंभ लेख से। यही प्रिय मित्र एरन अभिलेख से प्रिय मित्र सती होने का इसी से प्राप्त होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र, इसको एक दूसरे को मिलाना है, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभिलेख। देखिए भित्री अभिलेख प्रिय मित्र ये किसके द्वारा है? तो ये भित्री अभिलेख जो है प्रिय मित्र ये हून आक्रमण द्वारा है। एरन अभिलेख प्रिय मित्र सती प्रथा है। मंदसौर अभिलेख प्रिय मित्र जो है ये रेशम बुनकरों से है। और सहगोरा अभिलेख जो है प्रिय मित्र दुर्भिक्ष की जानकारी है। यानी इसे यहाँ से हो जाएगा 2 1 3 4। 2 1 3 4 देख लीजिए कहाँ पर है, तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने प्रारंभ किया? यह जो प्रिय यवन शासक ने किया। किसने किया? यवन शासक ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इसको प्रिय एक दूसरे को मिलाना है। देखिए कलिंग राजा खारबेल, तो इसने प्रिय क्या किया? इसने प्रिय जो कलिंग राजा खारबेल ने है ये हाथी गुम्फा किया, तो ये याद रखेगा। गौतमी बलश्री ने प्रिय क्या किया? तो गौतमी बलश्री आपको याद रखेगा, इसने प्रिय जो है नौसिक अभिलेख चलाया। कौन चलाया? नौसिक अभिलेख चलाया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं प्रिय क्या क्या है, आगे से पता चल जाएगा आपको, मिलाने के लिए यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिए क्या क्या है। रुद्रदमन ने प्रिय कौन किया? गिरनार अभिलेख किया। कौन किया? गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख आपको बोल सकते हैं। समुद्रगुप्त ने प्रिय क्या किया? प्रयाग स्तंभ लेख, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर से आपका आंसर कौन हो जाएगा? आंसर जब पहले मिलाइएगा तो 2 3 1 4 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको प्रिय इपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फिर मिलाने के लिए आया प्रिय कौन अभिलेख का कौन शासक है? याद रखिएगा एहोल का कौन है प्रिय? याद रखिएगा एहोल का है पुलकेशिन द्वितीय। कौन है प्रिय? पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर का है प्रिय मालवा नरेश यशोवर्मन, याद रखिएगा। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख का कौन है प्रिय? ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। और देवगौड़ा कौन है प्रिय? तो देवपाड़ा का है बंगाल शासक विजयसन। तो याद रखिएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, निम्नलिखित में से ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ग्वालियर अभिलेख का प्रिय संबंध जो है ये पूछा जा रहा है किससे है प्रिय? ग्वालियर अभिलेख का संबंध किससे है ये पूछा गया है, तो ये प्रिय नरेश भोज से है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिहार नरेश भोज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सूची 1 से फिर सूची 2 को मिलाना है। देखिए स्वर्ण भूमि को क्या बोलते हैं प्रिय? तो स्वर्ण भूमि कहाँ है ये आपको बताना है। तो स्वर्ण भूमि है म्यांमार में। कंबोज में क्या है प्रिय? कंबोडिया है। ठीक है, याद रखिएगा
स्वर्णद्वीप यहाँ पर भी है, स्वर्णद्वीप बोलते हैं किसको प्यारे मित्र हम लोग बोलते हैं, ये जावा को बोलते हैं, ठीक है। स्वर्णद्वीप बोलते हैं मलय को और यवन द्वीप बोलते हैं जावा को। तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3 कहाँ प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिस कालखंड का लिखित विवरण उद्धृत नहीं है उसे कहा जाता है। देखिए प्यारे मित्र, जिसका प्यारे मित्र कोई विवरण नहीं है उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। जो कि प्यारे मित्र लिखा हुआ हो लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते हैं उसको बोलते हैं आद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में बोलते हैं प्यारे मित्र जिसको कि पढ़ सकते हैं उसको बोलते हैं आद ऐतिहासिक काल। हड़प्पा काल जो है प्यारे मित्र यहाँ से क्या हो जाएगा, आद ऐतिहासिक काल हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्यारे मित्र, पंचायन मंदिर शैली है। अब मुख्य 4 मंदिरों से अन्य मंदिरों से घिरा होता है, पंचायत शैली कहा जाता है। निम्न में से कौन पंचायत शैली मंदिर नहीं है, यानी कि इसमें 3 पंचायत शैली मंदिर है और एक नहीं है। देखिए मंदिर प्यारे मित्र शैली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होते हैं प्यारे मित्र पंचायत शैली, एक होते हैं प्यारे मित्र द्रविड़ शैली और एक होते हैं प्यारे मित्र कौन बोल सकते हैं, नागर शैली, ठीक है। इसी को प्यारे मित्र बेसर शैली भी बोलते हैं, पंचायत शैली को बेसर शैली भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो प्यारे मित्र ये जो है उत्तर भारत में कौन होता है, नागर शैली, दक्षिण में कौन होता है, द्रविड़ शैली, और ये प्यारे मित्र मध्य में होता है जो कि सभी का दोनों का मिश्रण है। देखिए कनरिया महादेव मंदिर खुजराहो ये प्यारे मित्र पंचायत शैली में, बहरेश्वर मंदिर प्यारे मित्र भुवनेश्वर ये भी प्यारे मित्र क्या है, पंचायत शैली में। लक्ष्मण मंदिर खुजराहो ये भी प्यारे मित्र क्या है, ये भी आपको पंचायत शैली में। लेकिन काकदेव मंदिर पलामू जो है ये प्यारे मित्र जो है ये आपको पंचायत शैली में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ, तो ये प्यारे मित्र नवपाषाण काल में हुआ। किसमें हुआ प्यारे मित्र, नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहिया का आविष्कार किसमें हुआ प्यारे मित्र, पुरापाषाण काल में हुआ, तो ये याद रखिएगा। आग का आविष्कार किसमें हुआ, पुरापाषाण काल में। वहीं पर पहिया का पूछेगा तो वो हो जाएगा नवपाषाण काल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में उद्धृत बनाया। उसने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया, ये प्यारे मित्र कुत्ता को बनाया। किसको बनाया, कुत्ता को बनाया, तो याद रखिएगा। यहाँ से प्यारे मित्र आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो है स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग बस ध्यान से बने रहें, आपको टोटल चीज़ याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, उसके द्वारा बनाया जाने वाला औजार कुल्हाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो औजार जो प्यारे मित्र कुल्हाड़ी बनाया सबसे पहले वो हुआ था अति रंपकम से। कहाँ से हुआ प्यारे मित्र, अति रंपकम से हुआ था, और ये अभी वर्तमान में कहाँ है, तमिलनाडु में है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र, कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, मेहरगढ़ से। और प्यारे सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो ये कोल्डी हवा से। कहाँ मिला प्यारे, कोल्डी हवा से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के में पूर्व विस्तार युग में अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। भारत में पुरापाषाण युग के औजारों का रॉबर्ट ब्रसबूट ने सर्वप्रथम खोज किया, यह किस वर्ष किया। यह जो प्यारे मित्र किया था, यह कब किया था, यह 1863 में किया था। कब किया था, 1863 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र, भारत में सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंध भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, तो सिंध भाषा में प्यारे मित्र इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है प्यारे मित्र, मृतकों का टीला, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमाम गांव भारत की सबसे बड़ी तांबा पाषाणिक बस्ती थी, इसका संबंध किस संस्कृति थे, जोड़वे संस्कृति से। कौन से प्यारे मित्र, जोड़वे संस्कृति, ये आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें प्यारे मित्र सभी बुक के निचोड़ को क्वेश्चन दिया गया है, एक भी क्वेश्चन इससे आपको नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के भीमबेटका से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, ये बिल्कुल ठीक है। यह मध्य प्रदेश के रायसीन जिले में स्थित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णुधर वाकनर के द्वारा किया गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। भीमबेटका को 1990 राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है प्यारे मित्र, ये सभी जो कथन है आपका ठीक है। देखिए जुलाई 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को में विश्व धरोहर में घोषित किया, ये आपका सही है, यानी कि सभी कथन सही है। 1990 में प्यारे मित्र इसको राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया, और यूनेस्को अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा 2003 में इसको मिलाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिथि निर्धारण की विधि कार्बन-14 की खोज अमेरिकी रसायन वैज्ञानिक BF लिबी ने किया, किस वर्ष किया। तो BF लिपि ने प्यारे मित्र बोल रहा है कि किस वर्ष किया, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1946 में किया। कब किया प्यारे मित्र, 1946 में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या है प्यारे मित्र, मालवा। मालवा को प्यारे मित्र किस कलर का होता है, तो मालवा होता है धूसर कलर का। क्या होता है प्यारे मित्र, मालवा जो है, सॉरी मालवा धूसर कलर नहीं प्यारे मित्र, मालवा होता है काला एवं लाल। बुरझौम होता है प्यारे मित्र धूसर कलर का। ठीक है, जोखे प्यारे मित्र जो है, जोखे जो है आपको चमकीला धूसर होता है, और पूर्वी नवपाषाण जो है ये लाल कलर का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। सॉरी मिस्टेक हो रहा है प्यारे मित्र, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है। देखिए मालवा जो है प्यारे मित्र काला एवं लाल है। ठीक है, बुरझौम आपका धूसर हो गया। ठीक है, और प्यारे मित्र जोखे जो है ये हो गया लाल, और दक्षिण पूर्वी यहाँ पर रहता तब हो जाएगा ये चमकीला धूसर। तो यहाँ से क्या क्या हो जाएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे मित्र, इसको भी आपको एक दूसरे से मिलाना है। देखिए
सुतकाट और प्रियंत्र बलूचिस्तान कहाँ पर है? दास्क नदी पे, तो ये बिल्कुल ठीक है। मंदा प्रियंत्र कश्मीर में है, तो ये चिनाब नदी पर, बिल्कुल ठीक है। दैमाबाद प्रियंत्र महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। आलमगुर प्रियंत्र हिंडन नदी पर है, तो ये बिल्कुल ठीक है। देखिए प्रियंत्र ये आपका हो गया भारत, ठीक है। और यहाँ पर प्रियंत्र सिंधु घाटा प्रियंत्र ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये प्रियंत्र पश्चिम हो गया, पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। यहीं प्रियंत्र पूरब में कौन है? आलमगीरपुर है। और प्रियंत्र ये दक्षिण में कौन है? प्रियंत्र दैमाबाद है, ये चीज़ याद रखेगा। और प्रियंत्र ये पश्चिम में क्या है? प्रियंत्र सुतकाडोर है, तो ये भी याद रखेगा। और ऊपर प्रियंत्र कौन है? मेरठ है, जिसको कि हम लोग मंदा भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम साइट कौन है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया? ये हो जाएगा प्रियंत्र धौलावीरा। क्या हो जाएगा प्रियंत्र? धौलावीरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिंधु घाटी का सबसे अधिक कहाँ खोजा गया? गुजरात में। यहीं पर प्रियंत्र लोथल है, लोथल हो गया प्रियंत्र, धौलावीरा, ये सब यहीं है, पर गुजरात में ही है प्रियंत्र, ये चीज़ एकदम याद रखिएगा। और लोथल जो है प्रियंत्र ये भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ पर है? भोगवा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान है, जबकि भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो भारत का प्रियंत्र सबसे बड़ा स्थल जो है ये राखीगढ़ी है। कहाँ है प्रियंत्र? राखीगढ़ी, ये और ये घग्गर नदी के तट पर है। ये और हरियाणा में है अभी वर्तमान में, ये भी आपको याद रखिएगा। यहाँ से प्रियंत्र क्या लगा था? हल का प्रमाण मिला था, याद रखिएगा। इसका खोज किसने किया था? सूरज भान ने किया था। किसने किया था? सूरज भान ने। ये भी चीज़ आपको याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लोथल के साथ अन्य बंदरगाह शहर था जिसका प्रयोग समुद्री व्यापार के लिए किया जाता था, तो वो कौन था प्रियंत्र? वो था सुतकटदा। कौन था प्रियंत्र? सुरकोतदा। कौन था प्रियंत्र? सुरकोतदा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रियंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का अग्निकुंड का साक्ष्य लोथल से मिला है और इसके अलावा कहाँ से मिला है? तो ये प्रियंत्र कालीबंगन से मिला है, ये याद रखेगा, कालीबंगन से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अग्निकुंड का कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है, और कालीबंगन से कुछ मात्रा में बनवाली से भी मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए मोहनजोदड़ो में प्रियंत्र प्राप्त एक उस मोहर में 3 प्रमुख देवता वाले पशुपति की मूर्ति प्राप्त होती थी, उनके चारों तरफ कौन कौन से? इसको ये प्रियंत्र है, याद रखिएगा, ट्रिक है, गभा भी है, गभा भी है, ठीक है, याद रखिए। गौ से हो गया प्रियंत्र गेंडा हो गया, बौ से प्रियंत्र बाघ और चिता हो गया, बाघ का जाति ही चिता है, तो ये भी होता है, ठीक है। और हौ से प्रियंत्र क्या हो गया? हौ से हो गया हाथी, अब हौ से हो गया प्रियंत्र भैंसा, ये याद रखिएगा। यानी हो जाएगा हाथी गेंडा चिता, बैल नहीं होगा प्रियंत्र, हाथी गेंडा चिता भैंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख खास फसल गेहूं था, जौ थी। इसका सभ्यता का वापसी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो ये शहद का प्रयोग करते थे। किसका करते थे? शहद का करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगपुर तथा लोथल में चावल के दाने प्राप्त हुए जिनसे धान की खेती का प्रमाण प्राप्त होता है। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ये जो प्रियंत्र हुआ ये लोथल से हुआ। कहाँ से प्रियंत्र हुआ? लोथल से हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग बिना देरी का आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए, तो घोड़ी के अस्थि पंजर प्राप्त कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिए। ये प्रियंत्र सुरकोटदा से मिला, कालीबंगन से मिला, लोथल से मिला, याद रखिएगा। सकल, इसका ट्रिक क्या है प्रियंत्र? सकल, सुरकोटदा, कालीबंगन, लोथल, ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रियंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु काल के तौल का इकाई कितना अनुपात था? 16 अनुपात था। कितना था प्रियंत्र? 16 अनुपात था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय है, तो मेलुहा शब्द का प्रियंत्र क्या है? तो ये सिंधु सभ्यता है। क्या प्रियंत्र? सिंधु सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रियंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शासन किसके हाथों में था? तो ये प्रियंत्र वणिक वर्ग में था, क्योंकि प्रियंत्र सबसे अधिक व्यापार थे वहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आपस में मिलाना है प्रियंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तांबा जो प्रियंत्र खेतरी बलूचिस्तान ओमान में है, और प्रियंत्र चांदी जो है कर्नाटक ईरान में है, तो यहाँ से इसको जो है आपको मिलाना है। इसका तो राइट आंसर यही हो जाएगा, लेकिन चांदी जो है सबसे पहले प्रियंत्र कहाँ पर हुआ था? चांदी आपको अफगानिस्तान और ईरान में हुआ था, और यहाँ कर्नाटक में सबसे अधिक सोना था, तो ये सोना हो जाएगा गोमत प्रियंत्र सौराष्ट्र में हो जाएगा। तो आप लोग को मिला लेना, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे? यह प्रियंत्र जो है सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन में किसका प्रयोग नहीं करते थे? नहीं करते थे प्रियंत्र ये धूत कीड़ा का प्रयोग नहीं करते थे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधव समाज में समानता। संधव समाज में प्रियंत्र क्या था? तो इसमें प्रियंत्र मातृ सतात्मक व्यवस्था था, यानी कि मूर्ति की पूजा किया जाता था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी प्राप्ति नहीं हुई थी? देखिए वैश्यावृत्ति में प्रथा तो साफ प्रियंत्र शवों को युगल, यानी कि एक साथ सब को प्रियंत्र दफनाते थे, तो ये भी था। आग में पकी हुई ईंट को हेराकोटा कहते थे प्रियंत्र, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसको प्रियंत्र टेराकोटा कहते थे, तो याद रखिएगा।
तलवार एवं नमक, तलवार प्रिय मित्र लोहा से बनता था और सिंधु घाटी सभ्यता लोहा से परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से प्रिय मित्र आर्य आपका स्टार्ट हो गया। देखिए आर्यों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। याद रखिएगा ऋग वैदिक काल प्रिय मित्र 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक, यहाँ पर 1000 होगा प्रिय मित्र, और जो है उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। तो ये आपका बिल्कुल सही है। मैक्स पुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया क्या है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोला गया मित्र, नेक्स्ट को यहाँ पर है आर्य सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बचे थे, तो ये भी ठीक है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी तथा आर्य शब्द भाषा समूह से इंगित करता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि सभी का सभी कथन आपको सही यहाँ पर है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए आर्यों का प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में क्या था। सबसे पहले कहा था कुल, कुल ग्राम बिन जस्ट राष्ट्र, ठीक है, याद रखिएगा कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र, याद रखिएगा कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र, यानी कि क ग वी जो राष्ट्र, कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका क्रम था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सूत कंबादी एवं रथाकार नामक अधिकारी रत्नी कहलाते थे, इसकी संख्या राजा सहित कितनी होती थी। इसकी संख्या राजा सहित जो पेंत्र वो 12 होता था। कब होता था, 12 होता था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभा और समिति राजा के सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे। इसके अध्यक्ष को पेंत्र हम लोग कहते थे पुर्रोन, क्या बोलते थे पेंत्र, ईशान बोलते थे, सॉरी ईशान बोलते थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको पेंत्र नाम है और इधर पदकार है। देखिए वाजपति जो पेंत्र गोचर को कहते थे, तो ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। यहाँ पर हो गया पेंत्र पुरूप होगा, पेंत्र पुरूप होगा। पुरूप जो है दुर्गपति को कहते थे, बिल्कुल ठीक है। स्पर्श जो है गुप्तचर को कहते थे, तो ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पेंत्र क्या क्या दिया गया है, उसी से आपको पता चलेगा कि किस तरह का ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर उग्र है, उग्र प्यारे मित्र जो है नर्तक को कहते थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उग्र जो है नर्तक को नहीं कहते थे, उग्र प्यारे मित्र जो है अपराधी को पकड़ता था, उसको हम लोग उग्र कहते थे, यानी कि अपराधी को पकड़ने वाला, याद रखिएगा अपराधी को पकड़ने वाला को उग्र कहते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैदिक काल में युद्ध के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था, तो ये पेंत्र युद्ध के लिए जो है सबसे पहले युद्ध के लिए कौन सा शब्द करते थे, गविष्टि का प्रयोग करते थे। कौन करते थे, गविष्टि का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसराज युद्ध जो प्रसूनी नदी के तट पर सुदास एवं 10 राजाओं के बीच लड़ा गया, इसका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। यह जो पेंत्र है 7वें मंडल में, कहाँ पर है, 7वें मंडल में, याद रखिएगा 7वें मंडल में। 9वां मंडल में पेंत्र सोम देवता को उल्लेख है। 8वें मंडल में पेंत्र हस्तलिखित को क्या बोला गया, खील कहा गया, ये सब जो है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख किया गया है, तो ये पेंत्र 10वें मंडल में, किसमें किया गया, 10वें मंडल में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्यों के समाज संबंधी कथनों पर विचार करिए। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। समाज की छोटी इकाई परिवार या कुल थी, तो ये भी ठीक है। परिवार या कुल का सम्मुख पिता होता था, तो ये भी ठीक है। परिवार के मुखिया को कुलप भी कहा जाता था, तो ये भी ठीक है। समाज में व्यक्तिवर नियंत्रण की जिम्मेदारी कुलप की थी, तो ये भी ठीक है पेंत्र, यानी कि सभी का सभी कथन जो है आपको सही है, ठीक है। ये पेंत्र कुलप को थी, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत सुमेल का चयन कीजिए। देखिए उपनिषद 108 है, वेदांग 6 है, महापुराण जो है मित्र 18 है, उपनिषद जो ऊपर दिया गया है 8, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन स्त्रियों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक कालीन स्त्रियों के बारे में बताना है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी और ऋग्वेद में लोक मुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वास जैसी दूसरी स्त्रियों का वर्णन है, ये आपका सही है। स्त्रियां पति के साथ यज्ञ में कार्य में भाग लेती थी, पर्दा प्रथा का, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन स्त्रियां विधवा होने पर अपने देवर से शादी कर सकती थी, तो ये भी ठीक है। आजीवन विवाहित रहने वाले को अमाजू कहते थे, तो ये भी आपका ठीक है, यानी सभी का सभी कथन जो है इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंद्र, जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहते थे पेंद्र। इसको जो हम लोग बोलते थे उपाध्याय बोलते थे, क्या बोलते थे, उपाध्याय बोलते थे, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के जीवन चर्चा से संबंधित गलत कथन को छांटिए। गलत कथन को आपको छांटना है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा। देखिए पहला है पेंद्र, आर्यों का मुख्य पदार्थ सोमरस था, तो ये बिल्कुल आपका ठीक है। क्या है पेंद्र, बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। देखिए आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीयत, ये भी आपका ठीक है। आर्यों ने सर्वाधिक कौन से धातुओं के औजारों का प्रयोग किया। नहीं पेंद्र, लोहा उस समय खोज हो गया था, तो लोहा का प्रयोग किया, यही आपका गलत हो जाएगा। तो गलत आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यों की उपलब्धियों में क्या शामिल नहीं था। आर्यों की खोजी गई वस्तु लोहा था, जिसे उसे श्याम आयस भी कहा जाता था, ये भी ठीक है। तंबा को आर्यों ने लोही आयस भी कहा था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। आर्यों की प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र था, तो ये भी बिल्कुल था। व्यापार को प्रियंत्र बेकनौर कहते थे आर्य, व्यापार को प्रियंत्र बेकनौर नहीं कहते थे, इसको प्रियंत्र हम लोग बोलते थे क्या, व्यापार को बोलते थे फनी, फमी बोलते थे, याद रखिएगा
फमी बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है, गलत आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको एक दूसरे से मिलाना। देखिए कुंभ को बोलते थे कुर्राम, बितिस्ता को प्यार क्या बोलते थे झेलाम, अस्कनी को चिनाब, और यहाँ पर प्यार बितिस्ता 2 बार दे दिया है। यहाँ पर अगर बितिस्ता नहीं रहता प्यार तो यहाँ पर कुंभा दे दीजिए। क्या दीजिए? कुंभा। कुंभा को हो जाएगा काबुल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ से हो जाएगा 1 3 4 2, क्या हो जाएगा? 1 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यार क्या बोला गया, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में समय में परिवर्तनों से संबंधित गलत कथन पर छंटिए। देखिए उत्तर वैदिक काल में इंद्र से स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता था, ये बिल्कुल ठीक है प्रियंत्र। राजा के लिए राजाभिषेक के समय रस्यु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए नीचे क्या दिया गया प्रियंत्र, नीचे है उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था में बजाय जन्म को आधार दिया गया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर से ये ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया प्रियंत्र, नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, नेक्स्ट है प्रियंत्र, इस कलाखंड में घोड़े की हत्या को मानव हत्या के बराबर दंडित किया गया। बिल्कुल गलत है प्रेम, घोड़े की हत्या नहीं बल्कि गाय की हत्या को मानव की हत्या के बराबर किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रेम, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत सुमेल को छांटिए। इंद्र को युद्ध एवं वर्षा का देवता कहते थे, तो ये बिल्कुल ठीक है प्रेम। वरुण को सूर्य एवं निर्माता का देवता कहते थे, बिल्कुल ठीक है। सोम को प्रेम प्रगति एवं उत्थान का देवता वनस्पति को कहते थे, किसको बोलते थे? वनस्पति को कहते थे, ठीक है। तो ये याद रखेगा, यही आपका गलती हो जाएगा। तो विष्णु को विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता बोलते थे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रिय मित्र, देखिए सतुद्री प्रिय मित्र किसको बोलते हैं? सतलज नदी को, सदानीरा गंडक नदी को, गोमती प्रिय मित्र गोमल नदी को, सुबुस्त्रु जो है गंगा नदी को। इसमें सभी कथन सही है। क्या है प्रिय मित्र? सभी जो है सही है। एक ऑप्शन बना लीजिए ई, इसमें लिखिए इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वृषवृद्धि किस आधुनिक नदी का प्राचीन नाम है? तो वृषवृद्धि प्रिय मित्र ये जो है घग्गर नदी का है। किसका है प्रिय मित्र? घग्गर नदी का, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोम को वनस्पति देवता कहते हैं, बिल्कुल। उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। मरुत को प्रिय मित्र आंधी तूफान का देवता बोलते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। और पूषण को प्रिय मित्र आकाश देवता नहीं, प्रिय मित्र आकाश देवता जो है पूषण को बोलते हैं पशुओं का देवता। किसको बोलते हैं? पशुओं का देवता बोलते हैं पूषण को। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई? तो मुंडकोपनिषद में। किसमें क्या है? मुंडकोपनिषद में। जवालोपनिषद में प्रेम 4 आश्रमों के बारे में बताया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ईसा ने दूसरी शताब्दी में व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की थी। ये जो प्रेम ईसा में व्यवहारिक जो प्रेम किया था, इसमें क्या किया गया है? इसमें प्रेम किया गया था अपादस्तंभ। क्या हो प्रेम? अपादस्तंभ की रचना किया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्राद्ध का परंपरा किसके द्वारा प्रारंभ किया था? श्राद्ध का प्रेम किसके द्वारा किया गया था? ये आपको याद रखिएगा। ये जो प्रेम किया गया था ये किसके द्वारा किया गया? ये याद रखिएगा, दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र नमी ने। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्रेम प्राचीन नाम कौन है? जय संहिता। कौन है प्रेम? जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन वेदांत दर्शन की मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई है? तो प्रेम ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसके द्वारा? ये बद्रायन के द्वारा किया गया था। और प्रेम इसने उत्तर मीमांसा का रचना भी किया था, तो ये भी याद रखिएगा। उत्तर मीमांसा को क्या कहते हैं? बद्रायन कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से प्रेम एक दूसरे को देखिए काम सही है। योग को प्रेम पतंजलि बोलते हैं, सांग को कपिल बोलते हैं, न्याय को गौतमी बोलते हैं, वैशेषिक को प्रेम जैमिनी नहीं प्रेम, इसको वैशेषिक को जो बोलते हैं इसको कनाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रेम? कनाद बोलते हैं, ठीक है। ये एकदम चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए निम्नलिखित में से पूर्व मीमांसा के प्रेम कौन हो गया? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है प्रेम? बद्रायन। याद रखिएगा, ये सब चीज एकदम याद रखिएगा। यहाँ पर कनाद होगा प्रेम, कनाद जो है आपको वैशेषिक का है, और गौतम जो है प्रेम ये न्याय दर्शन है। ये सब चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए उत्तर वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहते थे? इसको प्रेम तो बोलते थे क्या? बकनौट। क्या बोलते थे प्रेम? बेकनौट बोलते थे, याद रखिएगा। बेकनौट हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपद की जानकारी किस बौद्धिक ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय। याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर सी। और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र। याद रखिएगा, जैन ग्रंथ में अगर भगवती सूत्र रहता तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुल प्रेम तो 16 महाजनपद थे। इसको आप लोग को देखिए इसका राजधानी क्या क्या है? अंग का है चंपा, मगध का है गिरिब्रिज, काशी का है वाराणसी, वत्स का है प्रेम कौसंबी। क्या है प्रेम? वत्स का है कौसंबी। याद रखिएगा, यह चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर 24 महावीर स्वामी का जन्म कुंडलकम के कश्मीर में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ किस कुल के थे? इसके पिता जो प्रेम सिद्धार्थ थे वो ज्ञात्रिक कुल के था। किसका था प्रेम? ज्ञात्रिक कुल का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्रेम मिलाना है। देखिए अंग जो है चंपा प्रेम भागलपुर क्षेत्र है, वत्स जो कौसंबी इलाहाबाद क्षेत्र में है, ठीक है, याद रखिएगा। बज्जी पेंत्र वैशाली जो है वैशाली मुजफ्फरपुर बिहार में है, तो ये भी बिल्कुल ठीक रखिएगा। अवंती जो पेंत्र उज्जैन ये मध्य प्रदेश में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें पेंत्र एक दूसरे को जो है मिलाना था, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र देखिए
चेदी महाजनपद जो वर्तमान में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में क्षेत्र में है, उस राजधानी का नाम क्या है? तो चेदी का राजधानी क्या है? शक्तिमती। हटक पेमत्र ये कम्बोज का है, किसका है? कम्बोज का। पोतन पेमत्र ये पोतली का है। असमक का राजधानी पोतन या पोतली। इंद्रप्रस्थ पेमत्र कुरु का राजधानी कौन है? इंद्रप्रस्थ। ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचाल महाजनपद जिसकी राजधानी अहिछत्र या कंपिल या वर्तमान में किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये प्यारे मित्र जो बोल रहा है कि किस क्षेत्र में अवस्थित है, ये आपको बरेली, बदायूं या उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दक्षिण भारत का एक स्थित एकदम महाजनपद कौन है? प्यारे मित्र ये हो जाएगा दक्षिण भारत में असमक। असमक का राजधानी कौन है प्यारे मित्र? पोतन या पोतली। सूरसेन प्यारे मित्र किसका है? मथुरा इसकी राजधानी। चेदी प्यारे मित्र शक्तिमती हो गया, आपको पता है। और गंधार प्यारे मित्र तक्षशिला है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से बिहार का कौन कौन महाजनपद अवस्थित है? तो बिहार में कौन कौन है पेंद्र? अंग, मगध और बज्जी। तो ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेंद्र, कौन सा महाजनपद वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है? अभी तुरंत हमने बताया गंधार। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेंद्र, यहाँ से जैन धर्म आपका स्टार्ट है। देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए महावीर स्वामी का जन्म कुंडलगांव कश्मीर में वैशाली में हुआ था। तो ये भी मित्र आपको पता होगा ये कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 में। देखिए इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। ये भी बिल्कुल ठीक है आपका, ये दोनों आपका सही हो गया। महावीर की पुत्री का नाम अनुंजना प्रियदर्शनी था और पत्नी का नाम यशोदा था। ये भी बिल्कुल आप ठीक रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए पे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में माता पिता तथा बड़े भाई नरदीवर्धन से आज्ञा एवं संन्यास स्वीकारा था। देखिए माता पिता पेंद्र इसका जो है मर गए थे, इसलिए पेंद्र माता पिता से आज्ञा नहीं लिया था, ये बड़े भाई नंदीवर्धन से लिया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 1, 2, 3 एवं सही है एवं पेंद्र 5 इसको काट लीजिए, ये 4 जो है आपका औसत है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। महावीर ने अपना उपदेश जो है किस भाषा में दिया था? आपको पता होगा जैन धर्म का भाषा क्या था पेंद्र? प्राकृतिक था। वो बोल सकते हैं प्राकृत भाषा था, जिसको कि हम लोग अर्धमगही भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंद्र, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन था? इसका पेंद्र था अनंजना। कौन था पेंद्र? अनंजना था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनंजना नहीं था पेंद्र, याद रखिएगा चंदना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चंदना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जैन धर्म के पंच महाव्रत में कौन नहीं था? देखिए संत, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह, ब्रह्मचर्य था। ये सम्यक कर्मंत नहीं था। तो ये भी याद रखिएगा सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह और ब्रह्मचर्य था, यानी कि सम्यक कर्मांत नहीं था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया, जैन धर्म से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आत्मा की मान्यता पे अंतर इसमें दिया गया है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ईश्वर को पेंत्र नहीं बना गया है, क्योंकि ईश्वर से ज़्यादा महत्व तीर्थकर को दिया था। देखिए महावीर पुनर्जन्म में कर्म बाद में विश्वास करते थे, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। जैन धर्म के प्रथम अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। और नीचे बोला गया है महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गजधरों में विभाजित किया था। तो यहाँ पर से सभी कथन पेंत्र कौन है? सभी आपका सही है। तो सभी सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजा था जो जैन धर्म को नहीं मानता था? तो जैन धर्म को प्यारे मित्र कौन नहीं मानता था? तो ये आपको हर्षवर्धन एवं राजवर्धन जो है जैन धर्म को नहीं मानता था। ये दोनों जो प्यारे मित्र शैव धर्म को मानता था। किसको मानता था? शैव धर्म। वही मानने वाले कौन थे प्यारे मित्र? उदयन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, वंद राजा थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा थे, अमोघवर्ष थे और चंदेल शासक थे। ये सब प्यारे मित्र जैन धर्म को मानते थे। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये चंदेल शासक द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल शासक द्वारा किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, जैन तीर्थंकरों को जीवनी कल्प सूत्र में संग्रहित है, इसकी रचना किसने किया? तो इसकी रचना किया भद्रबाहु ने। किसने किया पेंद्र? भद्रबाहु ने किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा कला का संबंध किससे है? तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। वहीं बौद्ध धर्म की बात करें तो इसका हो जाएगा गंधार कला। कौन हो जाएगा पेंद्र? गंधार कला। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंद्र 10वीं शताब्दी में बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो पेंद्र किया गया था, ये किया गया था गंग वंश के मंत्री चामुंड के द्वारा। किसके द्वारा? गंग वंश के मंत्री चामुंड के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी का आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंद्र बाहुबली की मूर्ति वहीं स्थित है जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से देह त्याग किया था। तो वह स्थान कौन है पेंद्र? ये था श्रवणबेलगोला, कर्नाटक का श्रवणबेलगोला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी का निर्माण मृत्यु पावापुरी राजगीर में
किस वर्ष हुआ था? तो ये PM 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा 468 ईसा पूर्व में, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और जन्म हमने कब बताया PM? जन्म जो हुआ था ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM श्रवण बेलगोला द्वारा स्थित बाहुबली गुप्तेश्वर की प्रतिमा किस मुद्रा में है? तो ये जो PM है ये बोल सकते हैं कि प्राणोस सरमुर्गमा यानी कि कायो सरमुर्गमा में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बाहुबली मूर्ति का कांस्यसंग मुर्दा से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। देखिए महावीर की मूर्ति तपस्या में है और पाँव में सांव लपेटे हुए हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसका मुद्रा महावीर के आसपास के मुद्रा से अभिन्न तथा चींटियों द्वारा घेराव बना दिया है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM इसकी मूर्ति जो है 18 मीटर, ये PM 18 फीट होगा तथा इनकी चट्टानों को काटकर निर्मित किया गया, तो ये भी ठीक है। इस मुद्रा को उद्गव स्वयं महावीर स्वामी ने किया था, नहीं PM महावीर स्वामी ने नहीं किया था, तो यही आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से PM बौद्ध धर्म आपका स्टार्ट हो गया। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए गौतम बुद्ध PM बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, तो ये बिल्कुल ठीक है। लुम्बिनी PM वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ये PM नेपाल में पड़ता है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बिहार दरोगा में भी पूछा गया है, बिहार पुलिस में भी पूछा गया है। देखिए और आगे का ऑप्शन क्या है PM ओके का, इसके पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के प्रमुख थे, याद रखिएगा शाक्य कुल के प्रमुख थे, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी ये दोनों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनके पिता शुद्धोधन शाकुल ये हो गया, इनकी माता माया देवी थी जिसका देहावसान जन्म के 7वें दिन ही हो गया था, तो बिल्कुल ठीक है। बुद्ध का पालन पोषण गौतमी ने किया था, प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि इसका मौसी था PM, ये भी बिल्कुल ठीक है। इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो गया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या था PM? इनके बचपन का नाम जो यहाँ पर गलत हो गया है सिद्धार्थ हो जाएगा, ये सिद्धार्थ हो जाएगा, ठीक है। बुद्ध के विचारों का संकलन को अमेरिका ने अपने संविधान में स्थान दिया, ऐसा नहीं है बात PM, यहाँ पर से 1 2 3 4 सत्य है, लेकिन 5 जो है आपका गलत हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 7 सही है और 5 जो है आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, कपिल वस्तु की सैर पर निकले बुद्ध ने किसको नहीं देखा था जो उनके संसारिक त्याग के सहयोगी सिद्ध हुआ? देखिए बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक सबको देखा था और PM प्रसन्न मुद्रा में टहलता हुआ, ये PM प्रसन्न मुद्रा में टहलता हुआ एक सन्यासी को देखा था, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर राजनर्तकी है, तो इसको आपको नहीं देखा था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांख्य दर्शन के गुरु कौन थे जो सिद्धार्थ का प्रथम गुरु था? तो सिद्धार्थ का प्रथम गुरु कौन था? अलार कलाम था। कौन था PM? अलार कलाम था, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, उरुबेला में सिद्धार्थ बुद्ध ने 5 साधक मिले थे, इनमें से कौन था? देखिए बप्पा, भदिया, महानामा, असंगी और कौंडेय, तो यहाँ पे गंगटोक जो है ये नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या दिया गया पेंद्र? धर्मचक्र प्रवर्तन। गृहीत त्याग को क्या बोला गया पेंद्र? महाविनिष्कर्मण, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके मृत्यु को क्या बोला गया पेंद्र? महापरिनिर्माण बोला गया। क्या पढ़ेंगे? महापरिनिर्माण, ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, महापरिनिर्माण बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेंद्र? नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंद्र, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो ये पेंद्र दिया श्रावस्ती में। कहाँ पर दिया? श्रावस्ती में, तो ये आपको याद रखिएगा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, यहीं पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेंद्र? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का देहावसान किस वर्ष हुआ? तो ये पेंद्र जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म ने क्या कहा था? बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? मृत्यु को हमने क्या बताया? महापरिनिर्माण बताया। क्या बताया? महापरिनिर्माण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जन्म के और मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा में किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? तो ये जो पेंद्र किस अभिलेख के? ये कैंटोन अभिलेख पर आधारित है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मिलाने के लिए दिया गया है। देखिए विनय पिटक जो पेंद्र, विनय पिटक को बोला गया है संघ के नियम का, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थेरी गाथा पेंद्र जो है बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक विचार है, नहीं पेंद्र, एक था थेरी गाथा, एक था थोड़ा गाथा। तो थेरी गाथा जो पेंद्र ये भोक्षणी होती थी, मतलब महिला जो उसको भोक्षणी बोलते थे, भिक्षुनी, और ये पेंद्र जो है भिक्षुक होते थे उसको बोलते थे। तो यहाँ पर से ये आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर है। सूत पिटक में पेंद्र धार्मिक सिद्धांत के बारे में बताया गया, बिल्कुल ठीक है। अभिधम पिटक में पेंद्र सूत पिटक के निर्मित सिद्धांतों का सुव्यवस्थित अनुशीलन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाली त्रिपिटकों की प्रथम शताब्दी में किसने देखरेख में सर्वप्रथम लिपिबद्ध किया था? किसके देखरेख में प्रिय मित्र जो है बोला गया है लिपिबद्ध किया गया है? ये जो है बत्तगामिनी। कौन हो जाएगा प्रिय मित्र? बत्तगामिनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला गया है, बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे जिसने बुद्ध का योग पर शिक्षा दिया था? तो बुद्ध के योग पर प्रिय मित्र किसने दिया था? रुद्रक रामपूत ने। याद रखिएगा, रुद्रक रामपूत ने दिया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से आपका देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, रुद्रक रामपूत कितना नंबर ऑप्शन में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं था? माफ कीजिएगा, इसमें था बुद्ध धम्म संघ, नियम नहीं था प्रिय मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, बौद्ध धर्म से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म में प्रिय मित्र प्रवेश को उपसदा कहा जाता था, तो ये बिल्कुल ठीक है प्रिय मित्र। बौद्ध धर्म में सम्मिलित की न्यूनतम आयु 15 वर्ष की थी, तो ये भी ठीक है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है प्रिय मित्र। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं था, तो ये प्रिय मित्र पुनर्जन्म का मान्यता था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1, 2, 3 सत्य एवं 4 जो है आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है प्रिय मित्र 153 नंबर क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 4 है प्रिय मित्र, 4 को आपको ध्यान से देखना है। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति जो प्रिय मित्र हुआ था, ये 483 में हुआ था। यहाँ पर पढ़ ही देते हैं, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में राजगृह में हुआ था, और इसकी ये किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में संपन्न हुआ था, जिसका अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में कलाशोक के शासनकाल में हुआ था, वैशाली में हुआ था, और प्रिय मित्र जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सावरकौमी ने। सावरकौमी होगा प्रिय मित्र, ये बिल्कुल ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति 250 में मोगलीपुत्तीस की अध्यक्षता में हुआ था, और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था, पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में कुंडलवन के कश्मीर में हुआ था, और इसमें प्रिय मित्र उपाध्यक्ष थे वसुमित्र, और एक उपाध्यक्ष थे, उसका नाम था अश्वघोष, की अध्यक्षता कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि सभी का सभी कथन इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म बटकर 2 भागों में हीनयान तथा महायान विभाजित हो गया, ये किस बौद्ध संगति में? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, बौद्ध धर्म को विभाजित किस शाखा का आदर्श है? तो ये जो प्रिय मित्र किस शाखा का आदर्श है? तो ये प्रिय मित्र महायान का है, और वहीं प्रिय मित्र अहर्त रहता, तो अहर्त जो है हीनयान का है। तो बौद्धिस्ट अगर रहता प्रिय मित्र, बौद्धिस्ट रहेगा तो महायान, अहर्त रहेगा तो हीनयान। याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपनी साधन का निर्माण प्राप्त करता है उसे हीनयान में क्या बोला गया था? हमने अभी तुरंत वहाँ अहर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अहर्त बोला जाता है। तो ये आपका आंसर अहर्त हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में अहर्त है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, निर्माण, मृत्यु तीनों एक ही दिन हुआ था, इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता था? इसको बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है? ये प्रिय अनिश्वरवादी। ईश्वरवादी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इसमें प्रिय मित्र ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब फिर भी आप देख लीजिए, टाबो मठ प्रिय मित्र तबो में है, तो ये आपको पता है। और प्रिय मित्र ये जो नागलाम जो है ये धर्मशाला में है, ठीक से प्रिय मित्र लद्दाख में है। सासुर मठ प्रिय मित्र देहरादून में नहीं है, सासुर मठ जो आप बोल सकते हैं ये जो है लाहौल स्पीति में है। कहाँ पर है? लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है, आपको याद रखेगा हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हेमिस मठ जो प्रिय मित्र लद्दाख में, सासुर मठ लाहौल स्पीति में है, मिड्रिलिंग मठ प्रिय मित्र गंगटोक में है, और बौद्धि मंटा मठ जो है प्रिय मित्र ये बोध गया में नहीं है, ये बोल सकते हैं कि ये भी ठीक है, यानी मिड्रिंग मठ जो प्रिय मित्र गंगटोक नहीं, ये पर हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ पर हो जाएगा? उत्तराखंड। ये सभी प्रिय मित्र उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो याद रखिएगा। देखिए, मिड्रिलिंग मठ देहरादून में स्थित है, तो नाम ड्रिलिंग मठ कहाँ स्थित है? तो नाम ड्रिलिंग मठ जो प्रिय मित्र ये बोल सकते हैं कि आप लोग मैसूर में है। कहाँ पर है? मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? तो रूमटेक मठ प्रिय मित्र ये गंगटोक में स्थित है। कहाँ पर है? गंगटोक में स्थित है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में शिव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में प्रिय मित्र शिव के लिए कौन सा प्रयोग किया गया है? तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो प्रिय मित्र प्रयोग किया गया है ये रुद्र किया गया है। क्या किया गया है? रुद्र किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्या बोला गया? अथर्ववेद में शिव को किस नाम से नहीं लिखा गया है? तो अथर्ववेद में प्रिय मित्र शिव को किस नाम से नहीं लिखा गया है? तो महाकाल से नहीं लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लिंग पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये प्रिय मित्र लिंग पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण जो है प्रिय मित्र ये मिला है मत्स्य पुराण से। कहाँ से मिला है? मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस पुस्तक से प्राप्त होता है? तो ये प्रिय मित्र जो है आरण्यक पुस्तक से प्राप्त होता है। किससे होता है? आरण्यक पुस्तक से प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा। इसको प्रिय मित्र हम लोग बोलते हैं तैत्तिरीय। क्या बोलते हैं? तैत्तिरीय भी बोलते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी का आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, वामन पुराण में शैव संप्रदाय के 4
संख्या 4 बताई गई है, निम्न में से कौन नहीं है? तो काल्पनिक, कलामुख, पशुमत, लिंगायत और लुकलिसवादी। इसमें कौन नहीं होगा? लुकलिसवादी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेंद्र। कपालिक संप्रदाय के प्रमुख शैव धर्म, इनकी संप्रदाय का प्रमुख स्थान कौन सा आता है? ये पेंद्र श्रीशैल है। कौन है पेंद्र? श्रीशैल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लिंगायत संप्रदाय में जो दक्षिण भारत का प्रचलित है, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका पेंद्र अन्य नाम जो बोल सकते हैं आप लोग, क्या हो जाएगा? इसका अन्य नाम हम लोग बोलते हैं जंगम होता है। क्या होता है? जंगम। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य संपादने निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का ग्रंथ है? तो शून्य संपाद्य पेंद्र किसका है? तो याद रखिएगा लिंगायत का है। किसका है? लिंगायत का है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंगायत संप्रदाय जिससे प्रवर्तक अल्लभ परशु थे, जिसको वीर शैवी संप्रदाय भी कहा जाता है, इसके प्रमुख शिष्य कौन थे? इसके प्रमुख शिष्य थे कौन से? तो ये था बेसन्ना। कौन था पेंद्र? बेसन्ना था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेसन्ना नहीं पेंद्र, इसको बोल सकते हैं कि बासव था। कौन था पेंद्र? बासव था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंद्र, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने किस संप्रदाय की रचना किया था? तो इसने जो पेंद्र रचना किया था, ये याद रखिएगा, इसका रचना था पेंद्र नाथ संप्रदाय। कौन था पेंद्र? नाथ संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा का पेंद्र प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर को किसने किया था? तो कैलाश मंदिर को किया था राष्ट्रकूट बंद ने। किसने किया था पेंद्र? राष्ट्रकूट शासक ने। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजराजेश्वर मंदिर किसने किया था? राजराज प्रथम ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कुषाण शासक में मुद्राओं पर शिव एवं नंदी की मूर्ति का अंकन तथा प्राप्त होता है? तो ये पेंद्र जो है कुषाण में। किसमें होता है पेंद्र? कुषाण में होता है। तो ये याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैष्णव धर्म का प्रारंभिक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वैष्णव धर्म का प्रारंभिक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है पेंद्र? ये याद रखिएगा, ये होता है उपनिषद से। कहाँ से होता है? उपनिषद की। उपनिषद की कुल संख्या कितना है पेंद्र? 108 है। उम्मीद है पेंद्र आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग बताइएगा कि हम लोग कैसा तैयारी कर रहे हैं। अगर पेंद्र इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते हैं, प्राचीन भारत का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जिनका निवास स्थान मथुरा था, ये किस कबीले से? ये पेंद्र जो है याद रखिएगा, ये जो बिरसन कबीला से थे। कहाँ से थे पेंद्र? बिरसन कबीला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो श्री कृष्ण का पेंद्र जो है प्रसन्न उल्लेख, ये किस उल्लेख से? ये छंदोक उपनिषद से प्राप्त होता है। तो ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण से प्राप्त होता है? तो विष्णु के 10 अवतारों का ये पेंद्र जो है मत्स्य पुराण से होता है। कहाँ से होता है? मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पेंद्र पुराण कौन हो जाएगा? ये मत्स्य पुराण ही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं? तो 6 तिल्लियाँ हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मिलाना है पेंद्र। देखिए वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद पेंद्र, ये बिल्कुल ठीक है। रुद्र संप्रदाय पेंद्र शुद्धाद्वैतवाद बल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय जो पेंद्र, सनक संप्रदाय जो है द्वैतावाद निम्बकाचार्य, ये बिल्कुल ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय पेंद्र द्वैत वाल्मीकि था। नहीं पेंद्र, इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा आनंद तीर्थ। कौन हो जाएगा? आनंद तीर्थ हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक। परमार्श पेंद्र रामदास था। परमार्श जो पेंद्र रामदास था, ये बिल्कुल ठीक है। बरकड़ी पेंद्र नामदेव था। श्री वैष्णव जो है रामानुज था। राम भक्त पेंद्र रामानंद था। तो इसमें सभी कथन जो है सही है। याद रखिएगा, सभी का सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अंकोर वाट का मंदिर पेंद्र कंबोडिया जो है राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पेंद्र, ये आपका आ गया इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का देख लीजिए क्या बोला गया है। इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद था। बिल्कुल ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कबीले कुरैश में हुआ था। ये दोनों का दोनों आपका सही है। पिता अब्दुल्ला, माता अमीना की मृत्यु के पश्चात परवरिश इसका चाचा जो किया था अबू तलीब ने किया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए पेंद्र, यहाँ पर क्या बोला गया है, हजरत मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था। तो ये भी ठीक है। 622 से 24 सितंबर के बीच पैगम्बर मोहम्मद ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। इस्लाम में इसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सभी का सभी कथन जो है सही है पेंद्र, सभी का सभी कथन सही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंद्र, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 8 जून 632 को हुआ। कब हुआ पेंद्र? 8 जून 632 को। ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, पैगम्बर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था?
तो ये प्रिय मित्र किसने लिखा था ये आपको बताना है। तो इसने जो लिखा था ये इसका आंसर हो जाएगा इब्न इसाक ने लिखा था। किसने लिखा था? इब्न इसाक ने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अरबों के जरिए इस्लाम का आगमन किस वर्ष हुआ था? ये प्रिय मित्र 712 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मक्का पश्चिम की तरफ पड़ता है, यह दिशा क्या कहलाता है? यह दिशा जो प्रिय मित्र क्या कहलाता है? यह दिशा आपको पता रहना चाहिए, ये किबला कहलाता है। क्या बोलता है? किबला इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैगंबर साहब के पश्चात उसने उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, खलीफा पद को समाप्ति मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किस वर्ष कर दिया? ये जो पेंटर 1924 में किया। कब क्या? 1924 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह का जीवन संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ से ईसाई धर्म आपका आ गया पेंटर। यहाँ पर बोला गया है ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। इनके माता का नाम मैरी व पिता का नाम जोसेफ था। तो ये बिल्कुल ठीक है। ईसा मसीह का जन्म दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह के 2 शिष्य पीटर एवं एंड्रयूस थे। ये भी बिल्कुल ठीक है मित्र। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा गया रोमन गर्वर्स पटियस ने। ये भी बिल्कुल ठीक है। ईसा मसीह का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है और इस पवित्र चिन्ह है क्रॉस है। ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि सभी का सभी कथन इसमें भी आपको सही दिया गया है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अब देखिए यहाँ से मित्र मगध राज है, मगध राज को भी हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, मगध संप्रांत से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग बिना देरी का इसमें विचार करते हैं। देखिए सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक जरासंध का पिता बृहदत्त था। ये भी बिल्कुल ठीक है, बृहदत्त था प्रिय मित्र। बृहदत्त के समय मगध की राजधानी गिरिव्रज यानी कि राजगिरी हुआ करता था। ये भी ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में बैठा। बिल्कुल ठीक है प्रिय मित्र। हर्यक वंश का संस्थापना कौन किया था? ये बिंबिसार ने। ये आपको याद रखना है। बिंबिसार प्रथम भारतीय राजा थे जिसने प्रिय मित्र भारत में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि सभी का सभी कथन क्या है? सही है। यहाँ पर सभी का सभी कथन प्रिय मित्र सही है। ये सब चीज़ क्वेश्चन को आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। यहाँ पर थोड़ा सा पेंद्र मिस्टेक हो गया। यहाँ लोकतंत्र को नहीं बढ़ावा दिया था, ये याद रखिएगा, राजतंत्र को बढ़ावा दिया था। किसको दिया था पेंद्र? राजतंत्र को बढ़ावा दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो ये बिल्कुल ठीक है पेंद्र। महाबुद्ध की सेवा में हेतु बिंबिसार ने राजवैदक जीवक को भेजा था। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, जीवक को भेजा था पेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने राजगिरी गिरिवज का निर्माण कर उसको अपनी राजधानी बनाया। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। बिंबिसार ने मगध पर कुल 53 वर्ष शासन किया। नहीं पेंद्र, 53 वर्ष नहीं किया, इसने किया था 52 वर्ष। ये भी याद रखेगा, ये 52 वर्ष किए थे। तो यहाँ पर से 1 2 3 सही है और पेंद्र जो है 4 आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जब आप लोग देखिएगा सभी आपका क्वेश्चन क्लियर बट में क्या होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार की वैवाहिक संबंधों में गलत सुमेल को छांटिए। गलत सुमेल देखिए, प्रसेनजीत की बंद महाकेसला, वैशाली की चेटक पुत्री चलना, भद्र देश की राजधानी क्षमा था पेंद्र और अंक की राजधानी की राजकुमारी चंदना था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था पेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक के पुत्र अजातशत्रु ने किस वर्ष में अपने पिता की हत्या कर दी गई थी? तो ये आपको 493 ईस्वी में। कब क्या गया था पेंद्र? 493 ईस्वी में। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। अपने पिता की हत्या 493 में मगध की राजगद्दी पर बैठा। तो ये बिल्कुल ठीक है पेंद्र। और यहाँ से देखते हैं कैसा सब दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। ये बिल्कुल ठीक है। यह जैन धर्म का अनुयायी था। ये भी बिल्कुल ठीक है। अजातशत्रु के प्रभावशाली मंत्री बस्कार था, इसी के सहायता से इसने वैशाली पर विजय कर लिया। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। बस्कार ने वैशाली पर विजय किया। तो ये भी याद रखिएगा। 462 ईस्वी में अजातशत्रु के पुष्प उदयन ने इसका हत्या कर दिया। 462 नहीं पेंद्र, 461 में। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से आपका गलत कौन हो जाएगा? 4 गलत हो जाएगा, 3 सही है। तो याद रखिएगा, 3 सही 4 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था पेंद्र नागदशक। कौन था पेंद्र? नागदशक था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक की हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग वंश की स्थापना पश्चात अपने राजधानी पाटलिपुत्र के स्थान पर कहाँ परिवर्तित कर दिया था? इसने पेंद्र पाटलिपुत्र के स्थान पर जो है आपको पता होगा इसने कहाँ पर कर दिया था? ये वैशाली कर दिए थे। कहाँ कर दिए थे? वैशाली। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था पेंद्र नंदीवर्धन। कौन था पेंद्र? नंदीवर्धन। ये याद रखेगा, नंदीवर्धन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नंदीवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेंद्र। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। इसकी अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक जो बोल सकते हैं पेंद्र वो कौन था? तो वो था पेंद्र नंद वंश का संस्थापक महापदानंद था। इसकी अंतिम शासक कौन था? धनानंद था, जिसको कि पेंद्र चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। देखिए निम्नलिखित में से सिकंदर का समकालीन था। ये था पेंद्र धनानंद। कौन था पेंद्र? धनानंद था। ये भी आपको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धनानंद को युद्ध में पराजित कर
किसने मौर्य वंश की स्थापना किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ सिकंदर से रिलेटेड है। सिकंदर से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये बिल्कुल ठीक है प्रिय मित्र। 356 ईसा पूर्व में ये हुआ था, तो ये बिल्कुल ठीक है। इनके पिता का नाम फिलिप था, बिल्कुल ठीक है। फिलिप 359 ईस्वी में दुनिया का शासक बना था। इसकी हत्या 329 ईस्वी में कर दिया गया था, तो ये भी ठीक है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ कर दिया। सिकंदर का सेनापति का नाम सेलुकस निकेटर था। यानी सभी का सभी कथन जो है इसमें सही है प्यारे मित्र। क्या है? सही का सही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के जल सेनापति का नाम कौन था प्रिय मित्र? ये निर्याकस था। कौन था? निर्याकस का। सिकंदर का 3 सेनापति था प्रिय मित्र। हमने आपको बता दिया था सिकंदर के कितना सेनापति थे? 3 सेनापति थे। कौन थे प्रिय मित्र? ओनेसिक्रेटस, ऑर्टोबुलस और निर्याकस। ये याद रखिएगा। यहाँ से प्रिय मित्र चंद्रगुप्त मौर्य का कहानी अब स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को प्रिय मित्र पार्ट 2 में देखेंगे। टोटल क्वेश्चन 434 है, 203 तक हमने आज देख लिया। अगले दिन प्रिय मित्र हम लोग 234 क्वेश्चन को और बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेंगे। 230 क्वेश्चन बच गया है। यहाँ से प्रिय मित्र और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। ये प्रिय मित्र बहुत ही सेशन अच्छा लगेगा। और टीचिंग कैरियर सेंटर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।